राजधानी दिल्ली में नगर निगम की एक ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसकी वजह से पूरे इलाके में डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी तेजी से फैल रही है। बसपा आपको बता दें कि लैंडफिल साइट को कम करने के लिए नगर निगम द्वारा मशीनें चलाई जा रही हैं और उसके नज़दीक बड़े बड़े ड्रम और खाली टायर रखे हुए हैं जिसमें बड़े पैमाने पर लंबे समय से पानी इकट्ठा है। बड़े बड़े ड्रम और टायरों में जमा पानी डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के लार्वा बड़े पैमाने पर देखे गए। देखिए, इस बार दिल्ली में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के कारण से लगातार केस मिल रहे हैं। अगर ये मच्छर पैदा हुए हैं तो उसका एक मुख्य कारण है दिल्ली सरकार की लापरवाही। क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में जब बारिश हुई तो जल भराव वो रोक नहीं पाई, गड्ढे वो भर नहीं पाई। आज भी सड़कों पर बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनको दिल्ली सरकार भर नहीं पा रही और पानी निकाल नहीं पा रही। सर, यहाँ एमसीडी के अब जैसे आप देख रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। और इन ड्रामों में जैसे भी देखा, लाखों की संख्या में डेंगू के लार्वे मिले, जिसके कारण यहाँ के काम करने वालों को तो खतरा ही है, आम पब्लिक को भी खतरा है इससे। देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी समस्याएं चरम सीमा पर हैं और इसी समस्या को देखते हुए वार्ड नंबर 56 में कूड़े को कंप्रेस्ड करने की मशीन लगाई गई। जिस जगह पर ये कूड़े की मशीन लगाई गई है वहां कूड़ा घर होने की वजह से इलाके में गंदगी की समस्या बनी रहती थी और आसपास स्कूल होने के कारण स्टूडेंट्स और आसपास के लोगों को गंदगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मेरे यही कहना है कि क्षेत्रवासियों को, जैसे कि साफ़ सफाई को देखते हुए हमने ये कंपैक्टर लगवाया है। आसपास की सफाई को देखते हुए 2 स्कूल हैं, जैसे कि यहाँ पर दुकानें भी हैं, मार्केट भी है, बारात घर भी बने हुए जैसे। तो हम चाहते हैं जहाँ जहाँ हमें स्पेस मिलेगा वहाँ हम अपना चाहेंगे कंपैक्टर लगे और आसपास की साफ़ सफाई रहे। लोगों को देखते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना का किस तरह से फैला हुआ है, डेंगू फैला हुआ है। हम यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्रवासी, मंगोलपुरी जितने भी हैं, हमारे चाहते हैं कि स्वस्थ रहे वो। हम आसपास की आप सफाई रखेंगे जभी तो वो स्वस्थ रहेंगे। हम अगर हम गंदगी रखेंगे तो कहाँ से स्वस्थ रहेंगे। रॉबी मेरा नाम है। मैं श्री राजकुमार चौहान जी का, जो यहाँ से मंत्री रहे हैं और विधायक रहे हैं, उनका बेटा हूँ मैं और दिल्ली के प्रदेश में डेलीगेट हूँ। और ये जो चीज़ आज बनाई गई है पोर्टेबल कंप्यूटर, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। एक सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, मंगोलपुरी में हम लोगों ने एक इतिहास रखा था नई नई चीज़ें लाने का। आज वही इतिहास दोबारा मेरे बड़े भाई प्रकाश जी ने दोहराया है। मंगोलपुरी में ये जो कंप्यूटर बनाया है वो एक पहला ये यहाँ पे बनने जा रहा है। और यहाँ पे जो मशीनें लगी हुई है, सबसे पहली सुविधा तो ये है कि जो स्कूल होने के कारण यहाँ पे गंदगी, पहले यहाँ पे ढलाव था, जब ढलाव होने पे यहाँ पे गंदगी रहती थी, कूड़ा बाहर रहता था। इस राज प्रकाश जी ने इन्होंने कहा कि यहाँ स्कूल है और यहाँ पे गंदगी है, इसके लिए कुछ सोचा जाए। तो हम लोगों ने, हमारे पास नई टेक्निक आई उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से और DMSWSL की तरफ से। तो यहाँ पे स्कूल आया था और बच्चे थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कंप्यूटर मशीन को लगाया। और जानकारी लेने के बाद हमें पता चला कि आज जो इस मशीन की शुरुआत हो रही है, जो कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा के लिए तो बिल्कुल है ही, लोगों को गंदगी से बचाने के लिए भी बहुत काम में आएगी। और इस समय अगर हम देखेंगे कि इलाके के अंदर डेंगू, मलेरिया जैसी शिकायतें बिल्कुल चरम सीमा पर है, जिसको लेकर जो ये काम किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं और लोगों को इससे सुविधाएं मिल पाएगी। कैमरामैन सचिन के साथ मैं रोहित कुमार, नेटवर्क 10 दिल्ली। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी पार्क की स्थिति इस कदर खराब है कि स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। पार्क की स्थिति जलमग्न हो गई है, जो लोगों के लिए बीमारी का घर बनती जा रही है। प्रशासन की ओर से पार्क के सुधार को लेकर लापरवाही की जा रही है। दिल्ली में जहां दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारी के खिलाफ फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है, वहीं राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी पार्कों की स्थिति इस कदर खराब है कि लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है।
तो पार्क की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जल जमाव की स्थिति जगह जगह बनी हुई है और गंदगी का अंबार है। आपको बता दें कि बीते दिन जिस तरह से बारिश हुई थी उसके बाद से जल जमाव की स्थिति पार्क में लगातार बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी यहाँ पर एकत्रित हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है। ये एमसीडी का पार्क है। यहाँ पानी का निकासी का कोई साधन नहीं है। यहाँ बरसात में पानी जम जाता है जिसमें हमारे डेंगू मक्खी मच्छर उत्पन्न होते हैं, उनकी पैदावार हो रही है, बीमारियाँ बढ़ रही है। यहाँ की कोई सफाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, पत्थर पड़े हुए हैं, जगह जगह गंदगी है, जगह जगह कूड़े के नाली का कीचड़ का ढेर है। ये P1 पार्क है, ये देखो आप खुद देखो कितना गंदा हो रहा है। कीचड़ का पानी, पूरे नाले का पानी भरा हुआ है, इसके अंदर नाला निकला हुआ है। कम से कम यहाँ पे जब से पानी बढ़ता है, जब से कोई आया यहाँ पे देखने के लिए नहीं आ रहा। नाला पूरा भरा पड़ा है, पार्क देखो पूरा भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे डेंगू मलेरिया वगैरह सब कुछ, इतने मच्छर हो रहे हैं, कीड़े हो रहे हैं, किसी को भी हो सकता है। P1 का पार्क है, पार्क के अंदर से नाला निकला हुआ है, नाला ओवरफ्लो हो जाता है, नाले की सफाई नहीं होती और यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है। पार्क के अंदर पानी भरा हुआ है, मच्छर कीड़े बहुत इसमें फैल चुके हैं और हमारे को खतरा है कि बच्चों को यहाँ पे बीमारी ना लग जाए। वहीं दिल्ली के नजफगढ़ एमसीडी जोन का दीपावली से पहले अवैध अतिक्रमण पर हथौड़ा चलता नजर आया और निगम अधिकारियों ने अपनी मौजूदगी के दौरान अवैध रूप से लगे अस्थायी खोखों को हटाने का काम किया है। उनका कहना है कि जो भी अतिक्रमण है उस पर आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों का कहना है कि इन्हें नोटिस देकर कार्यालय पर बुलाया जा रहा है, जहां इनके दस्तावेजों की उन्हें जांच होगी और जो लोग गैर कानूनी रूप से पाए जाएंगे उनके खिलाफ चालान काटकर जुर्माने की रकम वसूली की जाएगी। तो अवैध अतिक्रमण को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से लगे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माने के साथ साथ आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उनके पास ना अलॉटमेंट लेटर ना कोई चीज़। दिल्ली में एटीएस की टीम को सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर दोस्त के साथ एक महिला की हत्या में फरार आरोपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तार उसे कर लिया है और इसके साथ ही उसके कब्जे से चोरी की 8 बाइक और स्कूटी बरामद हुई है। डीसीपी परविंदर सिंह के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान बहादुरगढ़ झज्जर निवासी देव कुमार के रूप में हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में लोग गड्ढों से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि वो प्रशासन से कई बार कंप्लेन कर चुके हैं और इस बारे में जनप्रतिनिधि को भी कई बार बता चुके हैं और जिसके बावजूद आश्वासन सिर्फ दिए जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ समाधान नहीं हो रहा है। फुटपाथ की अगर बात करें तो फुटपाथ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिस वजह से लोगों को गिरने का खतरा बना रहता है और साथ में ही लोगों का ये भी कहना है कि कई बार यहाँ पर वाहन फंस जाते हैं जिनको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जगह जगह गड्ढे हैं और फुटपाथ जहाँ पर है वहाँ भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। कई बार इन गड्ढों में गाड़ियाँ फंस जाती हैं जिसे निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये राजधानी पार्क के सामने अरविंद एनक्लेव के बराबर में यहाँ जरासी से भी बारिश होती है, सर्विस वैन पूरी भर जाती है। मेन रोड में पानी पूरा भर जाता है। मेन रोड का पानी तो ये PWD वाले आके पंप लगा के निकाल देते हैं, लेकिन सर्विस रोड में कोई पानी नहीं निकालते। जितने नाले ये साफ़ करते हैं PWD वाले, उसका सारा कचरा सर्विस रोड में डाल देते हैं और वो दलदल बन जाती है और उस कूड़े को उठाने कोई नहीं आता, चाहे वो कूड़ा कितने दिन पड़ा रहे, वो बारिश में वापस उस नाले में फिर चला जाता है, जिससे फिर नाले में ब्लॉकेज हो जाती है और सारा पानी यहाँ पर फिर जाम हो जाता है। रोड की स्थिति बहुत ख़राब है और ये जगह अरविंद एनक्लेव है, ये सीधा राजधानी मेट्रो स्टेशन के पास आती है। रोड इतनी कभी हमेशा पानी भरा रहता है ज़्यादातर।
पूर्वी दिल्ली के मधुविहार इलाके में पुलिस टीम पर फायरिंग करने में शामिल एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल कार बरामद हुई है। आपको बता दें कि इस फायरिंग में एक होमगार्ड गोली लगने से घायल हुआ था। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान फैजान के रूप में हुई है और फैजान यूपी के संभल का रहने वाला है। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल होंडा सिटी कार बरामद हुई है।